हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। आधे क्वेश्चंस तक मैं आ गया हूं। 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, अपना अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है और सब्जेक्ट चल रहा है एक्सपोर्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन। जल्दी से 14 क्वेश्चन तक पहुंचते हैं। पर 7वां क्वेश्चन क्या है, रीमिशन स्कीम और डीपीबी स्कीम। तो रीमिशन स्कीम क्या है? रीमिशन स्कीम बेसिकली एक रीमिशन पासबुक स्कीम थी, ठीक है। इस स्कीम के अंदर क्या किया गया था, इसके अंदर भी ड्यूटीज माफ करी गई थी और एक्सपोर्ट को प्रमोट किया गया था। सारी स्कीम्स के अंदर ये लाइन कॉमन है ना, ये बात याद रखना। रीमिशन स्कीम डिजाइन करी गई थी रिलीफ देने के लिए कस्टम्स को, ड्यूटी जिन्होंने भी पेड करी है, और इससे रॉ मटेरियल से वो एडजस्ट कर सकते थे। मतलब जो अभी मैंने टैक्स क्रेडिट की बात करी वो रीमिशन स्कीम के द्वारा दी जाती थी। इसके अंदर जो भी मैं रॉ मटेरियल परचेस कर रहा हूं, मेरे एक्सपोर्ट करने के लिए जो मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, उसको कौन सी लॉग बुक में एंट्री होगी, तो रीमिशन स्कीम पासबुक में एंट्री होगी, जहां पर मैं एंट्री कर दूंगा कि इसलिए मैंने इतने सारा इंपोर्ट किया और उस पर मैंने इतनी कस्टम ड्यूटी पेड करी है। अच्छा, एक्सपोर्ट ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी दोनों का नाम एक ही होता है, कस्टम ड्यूटी। ये बात याद रखना, दोनों को जॉइंटली कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। तो जो कस्टम ड्यूटी मैंने पेड करी है वो कस्टम ड्यूटी में आगे रिसीव कर रहा हूं, तो दोनों में मेरे को क्या मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा, जिससे मेरे को बेनिफिट होगा, जिसका एम क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना था और हम इससे रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। यानी जो भी मैंने इंपोर्ट किया उसके लिए मेरे को रिफंड मिलेगा, इस स्कीम के थ्रू मैं उसको क्लेम कर सकता था। इसको रीमिशन स्कीम बोलते हैं। और डीपीबी स्कीम भी सेम काइंड ऑफ स्कीम थी, जिसका फुल फॉर्म है, कहाँ आ गया, ड्यूटी। डीपीबी स्कीम वाज द ट्रेड प्रमोशन स्कीम। डीपीबी का फुल फॉर्म नहीं दे रखा, ये रहा, ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम। कभी कभी कोई चीज सामने होती दिखती नहीं है। ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम। अब इसके अंदर भी सेम काइंड था। इसके अंदर री इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन थी। इसके अंदर जो बात थी, एक तो आपने जो पहले की स्कीम देखी, पहले की जो हमारी स्कीम थी रीमिशन की स्कीम। रीमिशन में अपन क्या कर रहे थे, जो इंपोर्ट में क्रेडिट आया उस पर रिलीफ दे रहे थे, है ना, उसमें रिफंड दे रहे थे। या ड्यूटी एंटाइटल में जो हमने ड्यूटी पेड कर दी, मान लो कि कोई कंपनी खुद ही बना रही है, उसको रॉ मटेरियल की आवश्यकता ही नहीं है इंपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट ही नहीं कर रही वो रॉ मटेरियल, वो खुद ही मैन्युफैक्चर कर रही है और सोल्ड कर रही है, तो फिर उसको कौन सा बेनिफिट मिलेगा, उसको ड्यूटी एंटाइटलमेंट का मिलेगा। वो जितना भी एक्सपोर्ट करेगी उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज, जो ड्यूटी उसके ऊपर चार्ज हुई, उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज ड्यूटी उसको रिलीफ मिल दिया जाएगा, उसको रिफंड दे दिया जाएगा, उसको ग्रांट कर दी जाएगी। इसी को ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम बोलते हैं। एक्सपोर्टर वाज इशू ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक विच ग्रांटेड देन स्पेसिफिक परसेंटेज ऑन द वैल्यू ऑफ देयर एक्सपोर्ट। जो एक्सपोर्ट उन्होंने करा है उसका एक फिक्स परसेंटेज, 5%, 3%, 10%, ये डिपेंड करेगा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, उतना उनको वापस से ड्यूटी में रिलीफ मिल जाएगी। यही इसका ड्यूटी एंटाइटलमेंट स्कीम का बेनिफिट था। आई होप सारे पॉइंट क्लियर हो गए। बहुत छोटी सी स्कीम है और एज इट इज ही आपको लिखनी है। थोड़ा सा एग्जांपल देके लिखोगे तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, वरना स्कीम तो है छोटी सी, है ना। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। जय हिंद।